हरे कृष्णा। किसी को शांति प्रिय है, किसी को पराक्रम, क्योंकि सबके कर्म उनके गुणों से जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शमो दमश तपः शौचम क्षान्तिराजरमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और भगवान में श्रद्धा रखना, ये सभी गुण ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षण हैं। ब्राह्मण शांति प्रिय होता है, वह अपने इंद्रियों को वश में रखता है, भीतर और बाहर से पवित्र रहता है, बाहर से स्नान और शुद्ध वस्त्रों से और भीतर से हरिनाम स्मरण के द्वारा वह पवित्र रहता है। वह सत्य के प्रति निष्ठावान होता है, शास्त्र का ज्ञाता होता है, धार्मिक और सहिष्णु होता है, तीन तापों से विचलित नहीं होता है। और एक ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, दान देना और दान ग्रहण करना। तो यही है ब्राह्मण के 9 दिव्य गुण। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्ध चापलायनम दानमेश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से नहीं भागना, उदारता और नेतृत्व भाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है। क्षत्रिय सदा वीर होता है, शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी होता है। वह अपने कर्तव्यों में कुशल रहता है और युद्ध भूमि से कभी पीछे नहीं हटता है। वह दानी होता है, भगवान की सेवा में अपना धन लगाता है। वृंदावन जैसे तीर्थों में जो भव्य मंदिर है, वे सब राजाओं के दान से ही बने हैं। एक क्षत्रिय अपने पराक्रम से नहीं बल्कि अपनी सेवा, त्याग और नेतृत्व से पहचाना जाता है। तो यही है 7 गुण क्षत्रिय के। कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गो रक्षा और व्यापार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और दूसरों की सेवा करना, यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। भगवान यहाँ पर वैश्य और शूद्र के कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। वैश्य के 3 मुख्य गुण है, खेती करना, गो रक्षा करना और व्यापार। गाय हमारे जीवन का आधार है। गाय का दूध, गोबर और गोमूत्र सब कुछ मानव के कल्याण के लिए है। लेकिन आज के वैश्य जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए अपनी खेती और गौ सेवा छोड़कर व्यापार में लग गए हैं। वैदिक काल में वैश्य उतना ही लाभ रखते थे जितना कि जीवन के लिए आवश्यक होता था। शूद्र का कर्म है दूसरों की सेवा करना, मेहनत करके समाज के 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सहायता एक शूद्र करता है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कैसे अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है।